दिनेश गर्डे, मिशन महाराष्ट्र न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वेगाने विकास होत आहे। नागपुरातही अनेक विकासात्मक प्रकल्प सुरू असून पुढेही सुरू राहणार आहेत। विदर्भातील उद्योजकांनी विदेशातही ठसा उमटविला आहे। अनेक उद्योजक गुंतवणुकीसाठी पुढे येत आहेत। यंदा कापूस आणि संत्र्याच्या निर्यातीत वाढ होणार आहे। मल्टी मॉडेल हबच्या माध्यमातून संधी वाढणार आहेत। व्यापाऱ्यांनी नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून व्यवसायाला गती द्यावी असे आवाहन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी येथे व्यक्त केले। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स तर्फे हॉटेल सेंटर पॉइंट मध्ये आयोजित दिवाळी मिलन आणि व्यापाऱ्याच्या सत्कार सोहळ्यात ते बोलत होते। मंचावर नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया, सचिव राम अवतार तोतला, खासदार डॉक्टर विकास महात्मे, माजी अध्यक्ष हेमंत गांधी, उपाध्यक्ष फारूक अकबानी, अर्जुनदास आहूजा, नगरसेवक विक्की कुकरेजा उपस्थित होते। व्यवसायात अतुलनीय योगदान व उत्कृष्ट समाज सेवा करण्यासाठी चेंबरतर्फे कॉन्फिडन्स समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन खारा यांना महाराष्ट्र भूषण आणि शारदा इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक नंदकिशोर सारडा यांना नितीन गडकरी यांच्या हस्ते विदर्भ रत्न पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले। तसेच फार्मास्युटिकल कंपनीचे संचालक घनश्यामदास कुकरेजा, सुगतचंद मेडिकलचे संचालक श्रीचंद दासवानी, जॉर्ज कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे संचालक के.जे. जॉर्ज यांना जीवन गौरव पुरस्कार, तर दास ज्वेलर्सचे संचालक सचिन वस्तानी यांना युवा उद्यमी पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले। अश्विन मेहाडिया यांनी प्रास्ताविक केले, तर सचिव राम अवतार यांनी सूत्रसंचालन केले। यावेळी विविध व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी आणि व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। 1000 करोड़ से ज्यादा करेगा उसका सत्कार करें। मैं जब नागपुर छोड़कर बाहर घूमने लगा हूँ तब मेरे ध्यान में आया कि नागपुर और इधर में कोई 5, 50, 100 के ऊपर कोई 100 करोड़ के ऊपर कोई काम करने के लिए हिम्मत नहीं करता। और अब दुनिया बदल रही है, ग्लोबल इकोनॉमी है और अभी काफी बड़े प्रमाण पर हमें अपॉर्चुनिटी है। कल रात को मैं अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, उनका मुझे फोन आया था, तो मुझे हमारे इकोनॉमी के बारे में पूछ रही थी। तो वो मुझे ये बता रही थी कि हम लोग अब जिन देशों के साथ ज़्यादा व्यवहार करते थे अब हम हिंदुस्तान के साथ करना चाहते हैं, और इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। और अपॉर्चुनिटीज के लिए टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज दोनों की भी आवश्यकता है। और आज निश्चित रूप से हमारे यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अगर हिम्मत करेंगे तो निश्चित रूप से हम ये काम इसमें कामयाब हो सकते हैं। मेरे एग्रीकल्चर में ज़्यादा रुचि है और इसलिए अभी हमने तय किया है कि विदर्भ से इस बार कॉटन बड़े प्रमाण पर एक्सपोर्ट करेंगे। और पिछले बार हमने 8000 टन संतरा एक्सपोर्ट किया था। इस समय अभी 1 लाख टन संतरा हम एक्सपोर्ट करने के बारे में प्रयास कर रहे हैं। और कॉटन और सूत इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। और बांग्लादेश के जो गृह मंत्री हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई, दिल्ली में मेरे घर पर भी वो आए थे, और तब मैंने उनको नागपुर के ऑरेंजेस, यहाँ का संतरा, इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी। और उन्होंने कहा कि हम बड़े प्रमाण पर इसमें यहाँ से माल लेंगे। और एक अच्छी बात हुई है कि नागपुर से माल अब JNPT मुंबई भेजने की आवश्यकता नहीं है। अब जो वर्धा में हमने ड्राईपोर्ट खोला है उसमें से डायरेक्ट माल हल्दिया, और हल्दिया से रिवर से डायरेक्ट पांगा यानी ढाका, ऐसा हमारा माल जाएगा। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी कम होगी। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने से हम आर्थिक दृष्टि से भी कॉम्पिटिटिव बनेंगे। तो स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में चेंबर की ओर से हमारे उद्योग व्यवसाय में किस प्रकार से गति मिले और नए नए इंडस्ट्री कैसे आए, इसके लिए विशेष रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके सिवा रोजगार निर्माण नहीं होगा, और रोजगार निर्माण नहीं होगा तो गरीबी दूर नहीं होगी। पर कैपिटल इनकम और GDP ग्रोथ अगर बढ़ाना है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी है तो उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी भी लानी पड़ेगी।
हमारे यहाँ काफ़ी लोग, प्रकाश जी का लड़का दुबई में बहुत अच्छा काम करता है, राजवन जी, तो यहाँ से जाकर वो काफ़ी बड़ा काम वहाँ कर रहा है। तो अब हम लोग ग्लोबली सोचे, अब नागपुर के लिए, महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए, तो ग्लोबल हम डेस्टिनेशन के रूप में नागपुर के लिए सोचे तो नागपुर का और विकास होगा। और मुझे लगता है कि बड़े प्रमाण पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खड़ा हुआ है। 0 माइल के कारण लॉजिस्टिक का हम लोग सेंटर बने, लॉजिस्टिक कैपिटल अब नागपुर बनेगा, ऐसी ताकत हमारे बीच में है। और इसलिए आने वाले समय में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जल्दी शुरू होगा, वही केवल बाकी रहा है। तो मुझे लगता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसी इंस्टीट्यूशन है कि उन्होंने भी, इस बार मैंने परसों देखा कि पुरानी चैम्बर की बिल्डिंग गिर के नई बिल्डिंग बनाने की बात आप कर रहे हैं, इसकी भी मुझे खुशी हुई। क्योंकि मैं जब भी आता था पुराने बिल्डिंग में आता तो मैं बहुत बार कहता था कि अच्छी नई टेक्नोलॉजी के साथ नई बिल्डिंग बनाओ, तो वो भी काम शुरुआत हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि निश्चित रूप से ये प्रगति और विकास की ओर नागपुर जा रहा है। और मैंने अभी ये जो 0 माइल स्टेशन है उसको टेकड़ी से एक टनल बनाकर डायरेक्ट चैम्बर कॉमर्स के बिल्डिंग के सामने रोड आ जाएगा, इसके लिए तो डायरेक्ट कॉटन मार्केट से 3-4 मिनट के अंदर चैम्बर में पहुंच जाएंगे। तो आप ये भी हमारे विकास का एक अच्छा केंद्र बनेगा और आगे चलकर नागपुर में रिजर्व में काफ़ी अच्छे तरीके पर विकास होगा, इसी बात का मुझे विश्वास है। मैं दीपावली के निमित्त आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जब मुझे निमंत्रण मिला था तो अरविंद आहूजा जी और चैम्बर के अध्यक्ष जब आए थे तो मैंने उनको कहा था कि मुझे आज बहुत कार्यक्रम है, पहले लेट जाने के लिए मैं बदनाम हूँ, पर मैं जिस कार्यक्रम में जाता हूँ वो मुझे छोड़ता ही नहीं, दूसरे कार्यक्रम में उससे देरी होती है। तो और एक कार्यक्रम में मुझे और 1 घंटा में लेट जाने का है। तो मैं आपको सबको फिर से एक बार दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिन महानुभावों का आज सत्कार हुआ है उनको भी मैं हृदय से उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएँ देता हूँ। और इसी प्रकार से उनकी प्रगति होती रहेगी, इस विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपसे जरा जाने की अनुमति मांगता हूँ।